गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, अब हम आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें प्रूफ करना होता है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले तीन तरीके अपनाने हैं। सबसे पहला क्या होता है लॉजिक, सारे क्वेश्चन को साइन या कोस में कन्वर्ट कर दो। सेकंड लॉजिक होता है अगर कोई एलसीएम लिया जा रहा है तो एलसीएम ले दो। थर्ड में आइडेंटिटी लगा दो। फोर्थ रेयर केस में हमें आरएचएस को प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड। पहले पूरा क्वेश्चन साइन और कोस में कन्वर्ट होगा, फिर सेकंड हमारा अगर कहीं पे एलसीएम अप्लाई हो रहा है तो एलसीएम आ जाएगा। थर्ड में आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर फोर्थ केस फिर भी नहीं हुआ प्रूफ तो राइट हैंड साइड को भी प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें एलएचएस को कर रहा हूं, ये मैंने लिखा कोसेक थीटा मतलब 1 sin थीटा माइनस कोस अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एलसीएम लेके 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें देख के समझ आ रहा है यहाँ पे भी 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, तो यानी हमें इसको नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें एक आइडेंटिटी पता होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आरएचएस के इक्वल आ गया। फिर से देखो, कोई भी क्वेश्चन होगा 99% क्वेश्चन में यही लगेगी। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, फिर कहीं पे अगर एलसीएम लिया जाए तो मैंने एलसीएम ले लिया, अगर आइडेंटिटी लग रही है तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, उसके बाद सोल्व हो गया, मेरा इक्वल टू आरएचएस आ गया। अगर नहीं आता तो मैं आरएचएस को भी सोल्व कर लेता हूं। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग पहला स्टेप तो हुआ है, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारा कोस और साइन में ही है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे सॉल्यूशन में। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कोस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखते समझ आ रहा है, एलसीएम ले लिया, अब आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए। अब ध्यान दें तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे मैं स्टेप वाइज आइडेंटिटी लिख रहा हूं, आपको भी बोर्ड में यही लिखनी है पेपर में, इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं। प्लस में एक 1 बच गया, प्लस में 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। अगर 1 प्लस 1 को मैंने 2 बोल दिया, देखो हम तब तक करते रहेंगे जब तक सोल्व होता रहेगा। 2 कॉमन आ सकता है, यस। अब अगर ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। अब हम अगर राइट साइड को देखें तो हमें 2 सेक ए चाहिए और यहाँ पे 2 कोस ए आया है, तो 2 इंटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए हमारा सेक ए होता है। ये हो गया इक्वल टू आरएचएस। ये वाला भी हो गया तरीका, इसकी जरूरत पड़ी नहीं, इस तरीके से करना है, नोट डाउन। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा।
इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हम क्वेश्चन को वही साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फिर इसको कॉस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको याद हो तो ये सेम क्वेश्चन हमने अपनी पिछली से पिछली वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सोल्व करके दिखाया था। ये हमने ये अप्लाई कर दिया साइन और कॉस में कन्वर्ट, उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम ले लो, इसको अपॉन में 1 रखें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे 4 बार अपॉन हो गया, ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये मैंने इसलिए करा ऐसे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा इससे। अब हमें समझ आ रहा है अभी भी एलसीएम हो रहा है, अब फिर इसका एलसीएम होगा, पर हमें पता चल रहा है यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ आ जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, सेम बन गया। आगे करते हैं, ये हो गया कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये वाला साइन थीटा। अब इसके नीचे ये है तो ये तो हटा दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा हो गया, ऐसे ये हो जाएगा कोस से तो कोस क्यूब थीटा। यहाँ पे हमें ध्यान से समझ आ रहा है। अब हमें फिर फॉर्मूला लगाना है, मैंने बताया था यहाँ पे आइडेंटिटी एलसीएम वाला काम हो गया। आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सेम लिख देंगे हम, ध्यान से देखेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हमारा होता है 1 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब आरएचएस को देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे 1 चाहिए तो ये 1 कब आ सकता है, जब ये इससे डिवाइड हो जाए, तो हम दोनों को सेपरेट लिख देंगे, ये इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, ये करके 1 हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 बाय कोस क्या होता है, सेक। आगे इक्वल टू आरएचएस, यही हमें करना था, ओके, नो डाउट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ पे अगर हम समझ आ रहा है हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, पर हमें समझ आ रहा है हम इस आइडेंटिटी को खोलेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए मिलेगा और यहाँ से कोस स्क्वायर ए मिलेगा जो 1 होता है, और इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा से ज्यादा डिजिट्स बनानी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा और यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ठीक है। अब ये समझ आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो मिलके हो गया 1, साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं तो यहां से हमारे पास आ गया 2,
कोस ए और सेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमारे पास यहां से भी आ गया 2, तो 2 2 और 1 5 आ गया। हमें चाहिए कितना 7। तो अब हम ध्यान देंगे कोसेक स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, पर हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह अगर मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दूं तो मुझे 1 और मिल गया, मतलब 6 हो गए, और कोट स्क्वायर ए मिल गया। इसी तरह सेक स्क्वायर ए की जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो देखा जाए तो हमारे पास 1 1 2 2 और 1 7 हो गया, प्लस में हमारे पास है कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो होने में ये वैसे भी हो सकता था अगर हम साइन कोस में कन्वर्ट करते, पर किसी किसी क्वेश्चन में मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 90% लगेगा ये टेक्निक। अगर हमें समझ आ रहा है डायरेक्टली हमें वो चाहिए एलसीएम और हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, तो हम उसको क्यों अप्लाई करेंगे। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि जब यहाँ पे दोनों जगह 1 हो, तो इसको किस तरीके से करना है, एक सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन को अलग मान लेंगे और 1 को अलग ले लेंगे, और 1 को अलग लेके रैशनलाइज कर देंगे, मतलब ये एक पेयर और 1 एक पेयर, नीचे वाले पे ध्यान देंगे हम। अब इसी के अपोजिट साइन से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ब्रैकेट लगा लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना बच्चे क्या है इसका भी साइन चेंज कर देते हैं। अब ऊपर क्या करेंगे, सिंपल कोस से पहले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए प्लस कोस ए। इस कोस से मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस के साइन से करेंगे, तो माइनस साइन ए कोस ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस साइन ए, फिर 1 से करेंगे तो आ जाएगा कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ये a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, कुछ चीज कैंसिल आउट हो रही है, जैसे साइन ए कोस से कैंसिल आउट हो रहा है, साइन ए आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। अब यहां पे हमने लिखा कोस स्क्वायर ए प्लस ये कोस ए और ये कोस ए, 2 कोस ए हो गया। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सब कुछ कोस की फॉर्म में आ जाएगा। नीचे फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में 1 है ही। ये ऊपर वाला हो गया 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए अपॉन में, ये देखा जाए तो ये 1 हो जाता है फॉर्मूले से, तो ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एक और स्टेप बढ़ा के लिख देना, इसी तरह कैंसिल आउट मत करना। यहां से अगर मैं 2 कोस ए कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, कोस ए से कोस ए हो रहा है। गलती ये मत करना बच्चे, यहाँ वाले को अंदर से कट कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसके बाद ही कट करते हैं। अब इसके बाद हमारा बच क्या गया है 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखो हमें आरएचएस को देखते हुए समझ आ रहा है कोसेक ए, तो हमें पता है 1 अपॉन साइन कोसेक होता है और कोस अपॉन साइन कोट होता है। तो अगर मैं इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, दोनों को साइन
अलग अलग सेपरेटली दे दूं तो ये मेरा बन जाएगा कोसेक ए, ये बन जाएगा कोट ए इक्वल टू RHS। किसी भी तरह से गलती नहीं होगी। एक बार फिर रिपीट करता हूं, सिर्फ एक ट्रिक ध्यान रखनी है, जहां भी 1 होगा उस 1 से अगेंस्ट हम रैशनलाइज कर देंगे। जैसे यहाँ पे -1 है, सेपरेट कर लिया, यहाँ पे +1 से रैशनलाइज। बाकी सब चीजों को बस ऊपर वाले को खोल देना है, नीचे वाले में फॉर्मूला लगा देना है, आइडेंटिटी लगा देना है, इक्वल टू RHS आ जाएगा। ओके, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक रूट में है, रूट 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। राइट साइड में हमें कोई रूट नहीं दिख रहा। सबसे पहले हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, रूट हटाना है। तो देखो, अगर हमें पता है कि अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग बना दूं किसी भी तरीके से तो रूट हट जाएगा। तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूं पहले, 1 + sin a और अपॉन 1 + sin a। यहाँ पे मैंने 1 + sin a क्यों लिया, तो यहाँ पे 1 - sin a था, इसका अपोजिट साइन लेना होता है। इस पे हम कोई ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे कुछ भी हो। अब देखो, ये 1 + sin a 1 + sin a तो हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर, और ये a - b और a + b, ये हो गया 1 - sin स्क्वायर a। तो अगर मैं इसका रूट सेपरेटली लिख लूं और नीचे वाले का भी रूट सेपरेटली लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको रूट को मैं स्क्वायर से कट कर सकता हूं, ये हो गया 1 + sin a। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ये रूट भी इस स्क्वायर से कट कर देते हैं। पूरे पे रूट नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है, तो पूरे पे अगर स्क्वायर होता तो कट कर देते। तो इसको 1 - sin स्क्वायर को मैं कह सकता हूं कोस स्क्वायर है। अब इस रूट को कट कर लो, यहां पे बचा हमारा 1 + sin a अपॉन cos a। अब आगे हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा RHS आया नहीं है, पर फिर देखो ध्यान से, अगर 1/cos sec होता है और sin अपॉन cos tan होता है, तो हमें समझ आ गया। हमें यहीं पे इसको स्प्लिट करना है, तो ये हो गया sec a + tan a, ये हो गया RHS के इक्वल। डन। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं आपको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में लिंक लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।